नमस्कार। तो आज हम उस क्लब के बारे में बात करेंगे जो पिछले सीजन एकदम हीरो था और इस सीजन आप सीधे बोल सकते हैं कि जीरो हो गया। वो जो एक कहावत है अर्श से फर्श तक की कहानी, तो कुछ वैसे इस क्लब के साथ हुआ है। पिछले सीजन ये सील्ड विनर थे, आईएसएल के लीग विनर्स, और इस सीजन ये लोग पीछे से सेकंड मतलब सेकंड लास्ट आए हैं लीग में। तो ऐसा क्या गलत हुआ इस क्लब के साथ, ऐसी क्या मिस्टेक्स क्लब ने करी जिसकी वजह से जो क्लब के फैंस पूरे नाराज चल रहे कि जमशेदपुर एफसी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स चल रही जिसकी वजह से इतना खराब प्रदर्शन उनका इस साल देखने को आपको मिला है। तो हम उसी के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं, तो वीडियो से आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जमशेदपुर एफसी के लास्ट सीजन पर अगर नजर डालते हैं तो वो लोग 5 पॉइंट की लीड से लीग को जीते थे। मतलब काफी अच्छा सीजन उनका निकला था। और वहीं पर इस सीजन पर अगर नजर डालेंगे तो सेकंड लास्ट आए हैं और केवल 19 पॉइंट वो अर्न कर पाए। मतलब कि 5 विन, केवल 4 ड्रॉ और 11 मैचेस वो हारे हैं। तो देखिए, इस सीजन जमशेदपुर में सबसे बड़ा बदलाव आपने देखा है कोच का चेंज। जो ओवन कॉयल जो पिछले सीजन कोच थे, उनका जो एक मतलब कि इंपैक्ट रहा है जमशेदपुर एफसी में। और इस सीजन जो कोच आया एडी बूथरॉयड, आप देखिए सबसे पहले तो उन कोच की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो लगभग 2014 से वो इंग्लैंड की यूथ टीम्स को जो कोच कर रहे हैं। तो मतलब काफी टाइम से क्लब को कोच उन्होंने नहीं किया, तो एकदम सडनली उनको जमशेदपुर एफसी जैसे बड़े क्लब का कोच बना दिया जाता है, जो कि एएफसी चैंपियंस लीग का एक टाइप से पार्टिसिपेंट है ना। अगर वो प्लेऑफ जीतता है तो दे कैन प्ले इन एएफसी चैंपियंस लीग। अब देखिए, जब एडी बूथरॉयड से भी सवाल किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे मेजर चेंजेस रहे जिसकी वजह से जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस पिछले सीजन के मुकाबले बहुत ही डाउन चला गया, तो उन्होंने एक चीज सिंपल सी बोली कि जब मैं जेएफसी में आया तो ये जेएफसी वो पिछले सीजन की जेएफसी से एकदम डिफरेंट थी। क्योंकि काफी प्लेयर्स यहां से निकल गए थे। ठीक है। अब सबसे बड़ा बदलाव उनको ये लगा था कि ग्रेग स्टीवर्ट क्योंकि एक की प्लेयर था। आप देखिए, क्योंकि डायरेक्टली 20 गोल्स में उनका जो हाथ था, एक तो 10 गोल और 10 असिस्ट, तो ग्रेग स्टीवर्ट को रिप्लेस करना बहुत ही इंपॉसिबल रहा मतलब कि जमशेदपुर एफसी के लिए। और दूसरा उन्होंने कारण ये बोला कि ट्रैवल एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले सीजन वो लोग को जो है बायो बबल में थे, एक ही जगह पर वो रहते थे गोवा में। इस सीजन को ट्रैवल करना पड़ा, तो ये चीजें भी काफी इंपैक्ट डालती है, ऐसा एडी बूथरॉयड का कहना है। अभी अदर टीम्स पे तो ज्यादा इसका चेंजेस नहीं आया है। अब देखिए, एडी बूथरॉयड की ये कहानी है, उनका कहना है, तो हो भी सकता है थोड़ा बहुत टीम पे है ना फर्क आया हो कि भाई ट्रैवल करने से फर्क आ रहा हो। तो ये कुछ एक तो मेजर जो एडी बूथरॉयड के साइड से कहना है कि उनको ये एक मेन चीजें लगती है। उसके बाद आगे भी कई चीजें जिनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे मेजर की फैक्टर की अगर आप बात करें कि जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ, उसके पीछे कि जब ओवन कॉयल यहां से निकले तो उनके साथ साथ कई प्लेयर्स भी क्लब से निकल गए। लगभग 5-6 प्लेयर्स क्लब से निकल गए, जो कि आप एक बहुत बड़ा फैक्टर बोल सकते हैं उनके परफॉर्मेंस जो डाउन हुआ है। क्योंकि अब देखिए, जैसे ओवन कॉयल गए तो ग्रेग स्टीवर्ट निकलते हैं क्लब से, जो कि सबसे की प्लेयर थे, और उनका रिप्लेसमेंट आ ही नहीं पाया क्लब में, सीधी सी बात। एलेक्स लीमा चले गए, जो कि उनके सेंट्रल मिडफील्डर थे, एलेक्स लीमा चले गए। मुबशिर रहमान जो कि एक यंग टैलेंट थे उनके पास, वो भी निकल गए। नरेंद्र गहलोत जो कि एक बहुत ही क्वालिटी उनके पास डिफेंडर थे, वो भी चले गए। जॉर्डन मरे जो कि उनके बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, वो भी क्लब से चले गए। और उसके बाद मिड सीजन में जो बचा कुचा था, जो पीटर हार्टले के क्लब से निकलने के बाद वो भी पूरा बंटाधार हो गया उनका। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जितने भी उनके फॉरेन की प्लेयर्स थे वो तो क्लब से चले गए। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो उनके मेन प्लेयर्स थे, फॉरेन प्लेयर, जिनकी वजह से उनका विनिंग कैंपेन जो चला था, वो तो सब चले गए। फिर चलिए कि उनके जो प्लेयर्स उन्होंने क्लब को छोड़ दिया। अब दूसरी एक मिस्टेक क्या हुई कि उन्होंने साइनिंग्स अच्छी नहीं कर पाए। जो खासकर फॉरेन प्लेयर्स बोलेंगे तो फॉरेन प्लेयर्स जो रिप्लेसमेंट पे चाहिए थे उनको, वो उनको मिल ही नहीं पाए। वो उस क्वालिटी के मिल नहीं पाए। उन्होंने साइनिंग तो करी, लेकिन वो क्वालिटी के जो चाहिए थे, जो पिछले सीजन थे, वो मिल नहीं पाए, या फिर होंगे भी तो क्वालिटी उनसे निकल नहीं पाई इस सीजन। अब देखिए, सबसे सिंपल सी बात है कि चीमाचुकू पिछले सीजन तो काफी ठीक ठाक चले थे, इस सीजन चीमाचुकू उतना अच्छा नहीं चल पाए। फिर उन्होंने ग्रेग स्टीवर्ट के रिप्लेसमेंट की जगह पे हैरी सॉयर को लिया था। तो हैरी सॉयर एक बहुत ही मतलब फेल ट्रांसफर आप बोल सकते हैं, केवल 1 गोल उन्होंने मारा। तो ये बहुत ही मतलब कि ग्रेग स्टीवर्ट की रिप्लेसमेंट की जो एक वो थी होप, वो बिल्कुल पूरी तरह से पानी में चली गई। फिर एक जो उन्होंने मिड सीजन साइनिंग करी कि मिड में एक साइनिंग करते क्रिविलारो की, तो क्रिविलारो की भी साइनिंग इंपैक्ट डाल ही नहीं पाई। तो जो फॉरेन आपने साइनिंग करी वो चली नहीं पाई, मतलब कि वो ऐसा समझ लो कि भाई कोई काम की नहीं रहे। तो ये एक भी एक बहुत बड़ी आप मिस्टेक बोल सकते हैं कि हाँ, फॉरेन उनके प्लेयर्स जो साइन कर रहे वो भाई किस्मत अच्छी नहीं रही कि वो प्लेयर्स चल नहीं पाए। तो जो रिप्लेसमेंट चाहिए था जो पुराने की प्लेयर्स की जगह पे, वो हो ही नहीं पाया। तो वो जो फुलफिल करना था वो जो गैप को, वो वैसा कि वैसे ही रह गया। और देखिए, एक और चीज एडी बूथरॉयड की कोचिंग मुझे ये लगी कि सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई प्लेयर नहीं चल रहा है, जैसे कभी कभी चीमाचुकू नहीं चल रहे तो दूसरे स्ट्राइकर्स को चांस दिया जा सकता है। तो ये भी कुछ कुछ मुझे ऐसे मिस्टेक्स लगी है जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका ना स्ट्राइकिंग में वो इंपैक्ट आ नहीं पाया। क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता था कि चीमाचुकू नहीं कर रहा अच्छा, तो ईशान पंडित को डाला जा सकता है। तो ऐसा कभी कभी ऐसा लगा, लेकिन अभी ईशान पंडित जैसे प्लेयर को तो उन्होंने चांस ही नहीं दिया सही से। तो ये भी काफी लोगों के ऐसे सवाल थे कि ईशान पंडित को चांस क्यों नहीं दे रहे।
वो तो है ना एज अ सब्सटीट्यूट तो काफी अच्छा खेलते हो, लेकिन तब भी उनको चांस नहीं दिया गया। तो ये भी काफी सवाल से खड़े होते हैं। फिर देखिए इन सब चीजों के बाद क्या होता है कि जमशेदपुर एफसी जो थी उसका एक गेम प्ले स्टाइल बन चुका था, एक फॉर्मेशन सेट हो चुकी थी 4-2-3-1। लेकिन एडी बूथराइट क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेशन को ट्राई करते हैं, 4-4-2, 4-4-1-1, मतलब कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और वो चीजों का एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जैसे कि सिंपल से यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं कि बेंगलुरु एफसी, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन उन्होंने एक फाइंड करी कि भाई हाँ हमारी 3-5-2 फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन हमारे ऊपर काम कर रही है। लेकिन ये चीज जो है जमशेदपुर एफसी में वो फाइंड नहीं कर पाए। तो उनका जो गेम प्ले स्टाइल पहले था 4-2-3-1 वाला, वो उस हिसाब से तो खिला नहीं पाए, और जो दूसरा उनका लेकर आए उसमें जमशेदपुर एफसी खेल नहीं पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन का बहुत इंपैक्ट आता है। तो अभी थोड़ा सा वो लोग शुरू से डिफेंसिव साइड चले गए, ठीक है, तो अटैकिंग जो चाहिए था वो हो नहीं पाया, और उनके स्ट्राइकर्स भी उतने चले नहीं, तो अटैकिंग साइड वो इंपैक्ट आ ही नहीं पाया। तो ये थोड़ा सा मेजर आप बोल सकते हैं कि इन चीजों की वजह से जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं डाउन लगा है। हालांकि आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला होगा किसी किसी मैचेस में, लेकिन ओवरऑल की जब आप बात करेंगे वहां पर जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पूरा नीचे चला गया। देखिए अब बात आती है कि ये सीजन तो चला गया, अब एक एएफसी चैंपियंस लीग का प्लेऑफ बचा है और सुपर कप बचा है। तो अभी क्या चेंज चाहिए, क्या उनको चाहिए कि जिसकी वजह से जमशेदपुर एफसी जो है वापस पहले जो उन्होंने कारनामा किया वैसा कर पाए। तो देखिए अभी जो की प्लेयर्स उनको चाहिए, मिसिंग प्लेयर्स, उनकी जगह पे अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए। सबसे पहले तो उनको एक चाहिए प्रॉपर प्ले मेकर, जो ग्रेग स्टीवर्ट उनके पास प्ले मेकर थे, जो पूरा गेम चलाते थे बॉक्स टू बॉक्स, ऐसा एक प्ले मेकर चाहिए उनको सबसे पहले। तो दूसरा चाहिए प्रॉपर सेंटर मिड चाहिए, जैसे एलेक्स लीमा उनके पास पहले थे। उसके बाद जो है एक चाहिए उनको प्रॉपर सेंटर बैक अच्छा, जो कि पीटर हार्टले के जैसा। तो ये कुछ मुझे लगता है कि ऐसे अगर प्लेयर्स उनके पास आते हैं, क्योंकि यंग प्लेयर्स अगर आप बोलेंगे, इंडियन प्लेयर्स बोलेंगे, वो तो उनके पास काफी अच्छे हैं। तो अगर इस टाइप के कुछ प्लेयर्स अगर उनके पास मिल जाते हैं अभी ट्रांसफर विंडो में जो आएगी समर में, तो नेक्स्ट सीजन कहीं ना कहीं आप जमशेदपुर एफसी से काफी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। और अभी एडी बूथराइट रहने वाले हैं, उनका कब तक का मतलब कि वो है कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सब चीजें भी काफी मैटर करेगी। अगर वो क्लब से निकलते, कोई नया कोच भी आता है, तो देखने वाली बात है कि देखिए मैनेजमेंट तो जीएफसी का बहुत शानदार है, क्लब मैनेजमेंट की बात करेंगे बहुत शानदार है। मैनेजर की साइड से आप बोल सकते हैं, कोच की साइड से आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मिस्टेक्स हुई है, तो उनके ऊपर वर्क किया जा सकता है। तो देखिए यही कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस डाउन हो, उसके पीछे ये कुछ कारण मुझे लगता है। तो आपको बताइए कि आपको भी यही कारण लगता है या कुछ और आपके दिमाग में है बातें। तो आपको जो भी लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।